हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग फिर एक बार हिस्ट्री पीवाईक्यू का सीरीज लेकर के आप सभी विद्यार्थियों के बीच में उपस्थित हैं। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज जो है हम लोग पीवाईक्यू सीरीज में 2015 के प्रश्न पत्र को लेकर के उपस्थित हैं। 2015 में लगभग 40 प्रश्न जो थे ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। तो उन तमाम 40 प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए आप अंत तक इस वीडियो में, क्योंकि इससे बहुत सारा ऐसा प्रश्न आएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का यह 2015 का क्वेश्चन पेपर। पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन ए में कह रहा है हड़प्पा, बी में कह रहा है मोहनजोदड़ो, सी में कह रहा है कालीबंगा और डी में कह रहा है लोथल। तो विशाल स्नानागार जो था वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 2 नंबर जो प्रश्न है विद्यार्थियों, इसमें पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है। ए में कह रहा है 16, बी में कह रहा है 18, सी में कह रहा है 20 और डी में कह रहा है 19। तो पुराणों की संख्या जो है वह 18 है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। क्या पूछा गया है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। ए में कह रहा है अहिंसा, बी में कह रहा है ब्रह्मचर्य, सी में कह रहा है सत्य और डी में कह रहा है अपरिग्रह। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत जो जोड़ा वह था ब्रह्मचर्य। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। क्या कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। ए में बाणभट्ट, बी में कालिदास, सी में हरिसेन और डी में तुलसीदास। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है हरिसेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। ए में महर्षि वाल्मीकि, बी में मनु, सी में कौटिल्य और डी में वेद व्यास। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो थे वह थे कौटिल्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चौथी बौद्ध संगीतिकी किस शासक काल में हुई थी, अर्थात किस राजा के शासन काल में हुआ था चौथी बौद्ध संगीतिकी। ए में कह रहा है अशोक, बी में कह रहा है अजातशत्रु, सी में कह रहा है कालाशोक और डी में कह रहा है कनिष्क। तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीतिकी का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था। तो एक लुम्बिनी चौथी बौद्ध संगीतिकी किस शासक के काल में हुआ था। आंसर में दिया हुआ है अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक और कनिष्क। तो यह आंसर जो है यह हो जाएगा कनिष्क। क्या कनिष्क। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है। क्या कह रहा है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है। ए में कह रहा है गण संघ, बी में कह रहा है गणतंत्र, सी में कह रहा है राजतंत्र और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गण संघ कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्या कह रहा है कि जनपद शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है वह क्या होता है। ए में कह रहा है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, बी में कह रहा है जहां लोग मवेशी रखते हैं और डी में कह रहा है अ और ब दोनों और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा कि जनपद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, जहां लोग अपना घर बनाते हैं वहां एकदम निश्चित है कि वे लोग अपना मवेशी रखेंगे, इसीलिए जनपद का शाब्दिक अर्थ जो हो जाएगा वह हो जाएगा जहां लोग अपना घर बार बनाते हैं और अपने पशुओं को पालते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचचिन्ह वाले सिक्के बने होते थे किस चीज के। जैसे इसमें दिया गया है सोने के, चांदी के, तांबे के और डी में कह रहा है अ और ब दोनों के। तो जो पंचचिन्ह वाले सिक्के होते थे वह तांबे के बने होते थे। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि कालीबंगा स्थित है। क्या कह रहा है कालीबंगा स्थित है। ए में सिंध में, बी में पंजाब में, सी में राजस्थान में और डी में बंगाल में। कालीबंगा जो है वह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। क्या कह रहा है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। ए में सीरिया, बी में ब्रिटेन, सी में श्रीलंका और डी में जापान।
तो ब्रिटेन में जो था वह अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध ग्रंथ धर्म जो था वह प्रचलित नहीं हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? ए में मुंडक द्वारा, बी में बिंबिसार द्वारा, सी में उदयभद्र द्वारा और डी में अजातशत्रु द्वारा। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वह उदयभद्र के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ए में औरंगजेब, बी में शाहजहां, सी में बहादुर शाह जफर और डी में मोहम्मद शाह। तो भारत का अंतिम मुगल शासक जो था वह बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ए में कबीर, बी में रायदास, सी में मीरा और डी में गुरु नानक। तो तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था? ए में फैजी, बी में मुनीम खां, सी में अब्दुल रहीम और डी में बैरम खां। तो अकबर के संरक्षक का नाम था वह बैरम खां था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आइन ए अकबरी किसने लिखा? क्या कह रहा है आइन ए अकबरी किसने लिखा? ए में बदायूं, बी में अबुल फजल, सी में फैजी और डी में बाबर। तो आइन ए अकबरी के लेखक जो है वह अबुल फजल है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? ए में जहांगीर, बी में शाहजहां, सी में बाबर और डी में अकबर। तो तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन जो है वह अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? ए में दक्षिण भारत में, बी में उत्तर भारत में, सी में पूर्वी भारत में और डी में पश्चिमी भारत में। तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो है वह दक्षिणी भारत में बिताया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया? ए में तैमूर, बी में मोहम्मद गोरी, सी में मोहम्मद गजनवी और डी में मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही उत्तर जो है अलबरूनी जो था वह मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आया था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? ए में अरबी, बी में अंग्रेजी, सी में उर्दू और डी में फारसी। तो इब्न बतूता ने अपनी जो यात्रा विवरण थी वह उर्दू में लिखा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से महिला संत कौन थी? मीरा, अंडाल, कराईकल या सभी? यहाँ पे हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ए में अजमेर में, बी में फतेहपुर सिकरी में, सी में आगरा में और डी में दिल्ली में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वह अजमेर शरीफ में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि गौपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से है, व्यापार से है, नगर से है या फिर गांव से है? तो गौपुरम का संबंध जो है वह मंदिर से है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ए में विजयनगर साम्राज्य, बी में बहमनी साम्राज्य, सी में गुप्त साम्राज्य और डी में मौर्य साम्राज्य। तो हम्पी नगर जो है वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बंबई, पंजाब, बंगाल, इनमें से सभी। तो यहाँ आंसर जो है वह हो जाएगा सभी। ऑप्शन सभी इसको हम कहेंगे बंबई में भी लागू हुआ, पंजाब में भी हुआ और बंगाल में भी हुआ। सबसे पहले तो ये बंगाल में ही लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे या फिर थी? ए में कह रहा है बाजीराव, बी में कह रहा है लक्ष्मीबाई, सी में कह रहा है दिलीप सिंह और डी में कह रहा है कुंवर सिंह। तो 1857 के विद्रोह में बिहार के प्रमुख नेता जो थे वह थे वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ए में बिरसा मुंडा, बी में सिद्धू, सी में कालीराम और डी में इनमें से कोई नहीं। तो संथाल विद्रोह का नेता जो था वह था सिद्धू और कान्हू। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ए में 1925 में, बी में 1917 में, सी में 1912 में और डी में 1905 में। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो है वह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दामिन इको क्या था? ए में कह रहा है भूभाग, बी में कह रहा है तलवार, सी में कह रहा है उपाधि और डी में कह रहा है घोड़ा।
तो दामिनी कोह जो है वह एक भूभाग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि कर्नवालिस कोड कब बना? ए में 1997, बी में 1775, सी में 1805 और डी में 1793। तो कर्नवालिस कोड जो है वह 1793 ईस्वी में बना था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? ए में 1855, बी में 1851, सी में 1841 और डी में 1832। तो संथाल विद्रोह जो है वह 1855 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? क्या कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ए में कह रहा है 1914, बी में कह रहा है 1913, सी में कह रहा है 1912 और डी में कह रहा है 1910। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है इन चारों में से कोई नहीं है, बल्कि 1911 ईस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी कब? ऑप्शन ए में कह रहा है 1909, ऑप्शन बी में कह रहा है 1910, ऑप्शन सी में कह रहा है 1911 और ऑप्शन डी में कह रहा है 1912। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है वह 1911 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? ए में 1515, बी में 1512, सी में 1510 और डी में 1509। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ए में 1885, बी में 1773, सी में 1771 और डी में 1673। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह 1773 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ए में 1953, बी में 1853, सी में 1873 और डी में 1773। तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो है वह 1853 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए में 1887, बी में 1885, सी में 1875 और डी में 1857। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ए में लॉर्ड कर्जन, बी में लॉर्ड माउंटबेटन, सी में सी राजगोपालाचारी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए में राजेंद्र प्रसाद, बी में अंबेडकर जी, सी में सरदार पटेल और डी में जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वह थे बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? ए में राष्ट्रपति में, बी में संविधान में, सी में न्यायपालिका में और डी में प्रधानमंत्री में। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है संविधान में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोगों ने 40 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आशा करते हैं कि आप तमाम विद्यार्थियों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे।